नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने जा रहे G20 के दूसरे बैठक को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। यहां दूसरी बैठक संपन्न होने जा रही है और जिसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है और बैठक की व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारी लगातार लगे हुए हैं और इस बैठक से देश के पटल पर उत्तराखंड का नाम और उभर कर सामने आएगा। साथ ही और क्या कुछ कहा G20 में सीएम धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। डाटा कहाँ से ले लिया? 12.5 लाख हो रहे हैं। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डाटा कहाँ से ले लिया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से दोहराया है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को खाली कराना है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि लोग खुद से ही अतिक्रमण हटाए, नहीं तो सरकार हटाएगी। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड वन भूमि से काफी संख्या में अवैध मजारों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया था और अतिक्रमण हटाओ टीम ने इस दौरान कई मंदिरों को भी हटाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से खाली कराया है। देखिए, हमने ये पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को सेफ और सरल बताया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस वर्ष पिछले कई वर्षों से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे और सरकार उनके बेहतर सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सरकार स्वागत करती है और उनके सुखद और सुरक्षित यात्रा का हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्योंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे। इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। G20 कार्यक्रम को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकी पुल से लेकर स्वर्गाश्रम क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में किए गए तमाम कार्यों का फीडबैक लिया और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर कुछ कमियां भी देखने को मिली और जिन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 24 मई से 28 मई तक चलने वाले G20 कार्यक्रम को लेकर सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत सभी विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत एयरपोर्ट पर किया जाएगा, जिसके बाद जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें विदेशी डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। 24 मई के शाम को प्रामार्थ वहीं निकेतन में भव्य गंगा आरती का कार्यक्रम है और जिसकी व्यवस्था को देखने के लिए आज निरीक्षण किया गया है।
सेतु से लेके और ये प्रमाण निकेतन और गौशाला, ये सारी चीज़ों का मैंने निरीक्षण किया है। और परसों जिस प्रकार से यहाँ आरती का कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है इस काम में थोड़ा तेजी लानी पड़ेगी। अभी जिस स्थिति में हम काम में हैं, तो ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने अभी अधिकारियों से कहा कि आज शाम तक किसी भी तरह से, 22 तारीख हो गई, किसी भी तरह से आज शाम तक इसको कंप्लीट करें, क्योंकि कल के बाद तो फिर कार्यक्रम हम लोग इसमें यदि इस ढिलाई से काम करेंगे तो आने वाले टाइम तक जो हमारी छवि है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। रविवार शाम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, भू कानून जैसे आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर सर्वदलीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और गौरतलब है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, सीपीआई और बीजेपी समेत तमाम अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कल सुबह यानी कि आज सर्वदलीय नेता राजधानी देहरादून की सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेंगे। प्रदेश में गैर भाजपाई जितने भी सेकुलर पार्टीज है, सेकुलर दल है, उनके एक संयुक्त प्रयास का ये नतीजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे सभी अलग अलग दलों के साथियों ने जिन विषयों पर प्रकाश डाला, मैं आपको केवल कंक्लूडिंग रिमार्क ये दे रहा हूं कि हमारा ये गैर भाजपाई सेकुलर पार्टीज का, लाइक माइंडेड पार्टीज का ये परमानेंट हम लोग इसको स्वरूप दे रहे हैं। जिस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है इस देश के अंदर, वो हमारी चिंता का प्रमुख कारण है। आप देखें हरिद्वार में, चक्राता में जिस तरीके से धर्म संसद में घृणा फैलाई गई, नफरत फैलाई गई, वो इस प्रदेश जो शांत प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं एक बड़ी चिंता बनाती है। यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के आने के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों पर हमला किया गया, उनके सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की बात की गई। का प्रदर्शन सर्वदलीय है, वो महिलाओं को न्याय दिलाने का है। आज देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, लेकिन गोल्ड मेडल लाने वाले देश के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हमारे खिलाड़ी लंबे समय से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं और 28 तारीख को महापंचायत कर रहे हैं। वहीं हमारे उत्तराखंड में एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई करी गई, उनकी पत्नी इसी तरीके का एक महापंचायत 25 तारीख को कर रही है। अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, वीआईपी का अभी तक नाम सामने नहीं आया और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की पोती जो है वो लगातार न्याय की गुहार कर रही, उसकी एफआईआर तक नहीं ली जा रही। और उन्होंने मुख्यमंत्री के एक नजदीकी अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनके प्रभाव की वजह से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। ये मामला पीएमओ तक चले गया है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की टॉकीज के पास स्थित एक होटल में सोमवार को शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि उत्तराखंड के साथ कई राज्यों के क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। और इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम में चिंतन करते हुए समाज में जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता, उन लोगों को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात कही। जी की जयंती का ये कार्यक्रम था और इसमें हम लोग आए थे
यहाँ पर बहुत अच्छे विचार तमाम लोगों ने रखे और एक विचार गोष्ठी जैसा इसका स्वरूप रहा है और सबने जो समाज का कमजोर तबका है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, उसके सहायता की बात की है और क्षत्रिय समाज संगठित होकर के सबको संरक्षण दे। विशेषकर जो कमजोर तबका है, क्षत्रिय समाज में भी बहुत लोग बहुत कमजोर हैं। जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं तंवर जी, उन्होंने कहा कि उनके लिए हम आर्थिक रूप से भी उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए हर समय तैयार हैं। अल्मोड़ा के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत कुमार तोमर ने अल्मोड़ा जिलाधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है और इस मौके पर जनपद के सभी अधिकारियों ने उनको पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपदा के समय है और उनकी प्राथमिकता रहेगी और जिला योजना के कार्यों को गति दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपदा का सीजन आने वाला है, तो ये देखना रहेगा कि आपदा की क्या तैयारियां हैं जनपद की और कौन से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं और उसमें किस तरह की गतिविधि रहती है, उसके दृष्टिगत हमें क्या तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर हमारे जो विकास कार्य हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें प्रगति लाने का प्रयास किया जाएगा और नई ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी, प्लान किया जाएगा कि जहाँ विकास की आवश्यकताएँ हैं, जहाँ सड़कों की आवश्यकताएँ हैं, पानी के पीने की आवश्यकताएं हैं, बाकी चीजें हैं, उन सबका विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और विकास किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा आपको बता दें आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर एसटीएफ की एनटीएफ टीम द्वारा थाना रायवाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 पानी फ्लाईओवर के पास से अभियुक्त के पास से 207 ग्राम स्मैक बरामद किए गए हैं और जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 20 लाख के करीब है। फिलहाल अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एक कपिल देव जो रायपुर का रहने वाला है, कंडोली गांव का रहने वाला है व्यक्ति, इससे 207 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये बिजनौर इसका ससुर है, जो आनंद कुमार हैं। तो आनंद कुमार इसको यहां तक लाया रायवाला थाना क्षेत्र में और इसने रायवाला थाना क्षेत्र में अपने ससुर से स्मैक रिसीव की है जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए के लगभग है। खबर काशीपुर से है जहां बीती 16 मई को घर से चारा काटने गई हुई लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी महिला का शव एक आम के बाग में लटका हुआ पाया गया है और मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बता दें कि मृतक महिला के शरीर पर काफी चोट के निशान पाए गए हैं और मृतक के बेटे ने आशंका जताई है कि उसकी माता की हत्या की गई है और हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर एक युवक को दबोच लिया है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि यह हत्या ब्लाइंड हत्या थी जिसको सुलझाने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। बता दें कि हत्यारा नशेड़ी किस्म का था और जब महिला जंगल में चारा काटने गई थी तभी आरोपी मनोज वहां पर बैठा हुआ नशा कर रहा था। अकेली महिला को आता देख उनकी नीयत बिगड़ गई और उसने उस महिला को दबोच लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को उसकी साड़ी से बांधकर पेड़ पर लटका दिया। ग्राम भगवनपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया
और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पेड़ को लटकाकर इसकी हत्या करने का प्रयास, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव जो महिला के पुत्र थे उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई और इन सभी प्रयासों से हमने जो है अभियुक्त मनोज सिंह, ये जो ग्राम धनौरी प्रतापपुर का रहने वाला है, उम्र लगभग 22 साल है, इसको गिरफ्तार किया है। खबर उत्तराखंड के थराली से है, जहां पुलिस ने बीते कुछ माह पहले नारायण बगड़ के वही जुनेर गांव में मारपीट के दौरान महिला की हत्या के मामले में आरोपी 24 वर्षीय गजेंद्र सिंह को नारायण बगड़ के पंती के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया और आरोपी को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है पुलिस। तहसील में जुनेर गांव है, वहां पे एक मारपीट की घटना हुई थी 11 अप्रैल को और इसमें एक महिला पुष्पा देवी है जिसका बेटा वादी है शंभू प्रसाद। इसके बेटे और 3 अभियुक्त गजेंद्र, राकेश, रोशन के बीच मारपीट हुई थी। इसी मारपीट के दौरान गजेंद्र द्वारा पुष्पा देवी के सिर पे पीछे से पत्थर से वार किया गया था। तो इसमें इसको गंभीर चोटें आई थी। पुष्पा देवी को रेफर करते करते देहरादून रेफर किया गया था और वहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो 15 अप्रैल को इसमें राजस्व क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 22 अप्रैल को ये मुकदमे की विवेचना जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय के निर्देशानुसार रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर की गई। पौड़ी व आसपास के क्षेत्रों में लगातार गुलदार को देखे जाने की सूचनाएं वन विभाग को मिल रही है। अभी पिछले दिनों ही पौड़ी से सटे ठेका मार्ग पर 3 गुलदारों की मार्ग में चहल पहल की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि चहलकदमी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी लगातार गुलदार की धमक की खबरें वन विभाग को मिल रही थी और जिसके बाद वन विभाग ने पौड़ी से सटे बेहरा खाला में वहीं दहशत का केंद्र बने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के पास एक पिंजरा लगाया, जिसमें देर रात एक गुलदार कैद हो गया। वन रेंजर ललित मोहन नेगी ने बताया कि बहेड़ा खाल में लगातार गुलदार द्वारा मवेशियों को अपना निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा लगातार वन विभाग को दी जा रही थी। बीती रात गुलदार पिंजरे में कैद हो गया और उन्होंने यह भी बताया कि गुलदार तंदुरुस्त नजर आ रहा है और उसकी जो है उम्र 6 साल दिखाई पड़ रही है और गुलदार को पिंजरे में पकड़कर नागदेव रेंज लाया गया है और जहां पर स्वास्थ्य जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो है एक गुलदार बकरी लेके कलमट में जाके कलमट जो है बंद हो चुका है, उसमें एक गुलदार बंद है, जिसके बाद जो है हमने यहाँ से रेस्क्यू टीम भेजी वहाँ पे और रेस्क्यू टीम को जो है वहाँ पे काफ़ी समय लगा, पत्थर न खुलने के कारण और गुलदार बाहर न आने के कारण वहाँ पे जेसीबी की मदद से कलवट को जो है हटाया गया और उसके बाद रेस्क्यू किया गया। लगभग सुबह 2 बजे करीब उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद उसमें पौड़ी रेंज में लाया गया और अब उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और अग्रिम निर्देश जो है उच्च स्तर से जो भी होंगे उसके अनुसार। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां लगातार दूसरी बार केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत बेहतर अस्पतालों की सूची में दिनेशपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। आपको बता दें कि योजना के तहत अस्पताल को जिले में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में 2 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी और इस उपलब्धि से अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी की लहर है। साथ ही आपको बता दें कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार कायाकल्प योजना के तहत हर वर्ष अस्पतालों का चयन करती है। इस वर्ष भी जिले के दिनेशपुर
पीएचसी के लिए अच्छी खबर है। कायाकल्प योजना के तहत दिनेशपुर पीएचसी का चयन हुआ है और इसी बीच पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की टीम अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा दवाई देने के लिए। इसमें पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ का सहयोग रहता है, इस वजह से हम लोगों ने ये स्थान लिया है। इसमें कायाकल्प अवार्ड वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मिला है हम लोगों को। इसमें 2 लाख की धनराशि मिलती है अस्पताल के रखरखाव देख रेख में सौंदर्यीकरण के लिए। पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग के स्वर्णमय जयंती समारोह के पहले दिन ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समा बांधा। बता दें कि विद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पुरी ने वहीं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने जरूरी है। साथ ही विधायक राजकुमार पुरी ने कार्यक्रम का शानदार आयोजन पर स्कूल प्रशासन और आयोजन समिति की सराहना की। जब विद्यालय में गया हूं और वास्तव में उस विद्यालय की जो जीर्ण शीर्ण स्थिति मैंने कुछ महीने पहले देखी थी, जब मैं उधर क्षेत्र भ्रमण गया था, तो उनकी डिमांड थी कि हमारे इस विद्यालय को थोड़ा सा बचाया जाए ताकि यहाँ पर बच्चों का पठन पाठन हो सके। सारे कमरे जो है जर्जर स्थिति में थे। मैंने उनको कहा था कि आप इसका निर्माण अपने स्तर से करवा लो और इसमें विधायक निधि से इसको स्वीकृत करा देंगे। तो वो कार्य उन्होंने पूरा किया है। आज विद्यालय बैठने लायक है और रंग रोगन होकर ठीक ठाक विद्यालय बना दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उनका अधिकार है। विधायक निधि पर तो पूरे क्षेत्र की जनता का अधिकार है और मुझे उसमें देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। और निश्चित रूप से मैंने कहा है कि विद्यालय में जो खर्चा लगेगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।